आप लोगों का क्लास 12 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर हिंदी का होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों हिंदी का बिल्कुल ही वायरल पेपर हम लोग लेकर के आ चुके हैं। और अभी के इस वीडियो में हम आपको जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताने वाले हैं। पीछे की वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव का आंसर के आपको बता दिए थे, ठीक है। चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा, ये आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हो। तो चलिए सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। आगे इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी हम आपको सिखाने। तो यहाँ पर आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ जो बोला ना, क्या बोला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है, मतलब 2 मार्क्स बोला है, टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में बिस्नी उसके आगे देखिए बिस्नी और मानक में लड़ाई क्यों जो है ना, देखिए फिर से है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, ठीक है। 2 नंबर की प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे। 3 नंबर है जो है ना, तो देखिए 3 नंबर है कि जन का चेहरा एक जो है ना, जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर बोला 4 नंबर की उषा शीर्षक कविता में नील जल में किसकी गोर देह हिल रही है। 5 नंबर है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री स्वयं को जो ना औसत और विवश क्यों कहती है। 6 नंबर है कि जो ना काला पानी के लिए सिद्धांत क्या है। 7 नंबर है कि एकांकी किसे कहते हैं। और 8 है दोहा छंद से आप क्या समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है जन का एक चेहरा शीर्षक कविता के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है। 10 है कि उषा शीर्षक कविता में जो ना लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसने प्रयुक्त किया। आइए लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉन्ग में देखिएगा इसमें आपको मात्र किन्हीं 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का केंद्रीय विषय क्या है। 2 नंबर की हिंदी की आधुनिक कविता की विशेषताएं आलोचनात्मक नामवर सिंह ने क्यों बताई। 3 नंबर की सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के अनुसार कुंती का चित्रण करे। और 4 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ना काल विभाजन एवं नामांकन लिखे। 7 में आगे आप लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला आपसे 5 नंबर में संदर्भ व्याख्या करे जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैं आपको अभी ही बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। और ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की है, मैं अभी PDF के रूप में बताऊंगा डाउनलोड कहाँ से करना है। PDF बताऊंगा सारा इसका कहाँ मिलेगा, तो कर सकते हो वहाँ से डाउनलोड। फिलहाल आप लोग यहाँ पर आंसर इसका देखो। तो पहला का आंसर होगा कि यहाँ पर देखना अच्छे से, पहला का आंसर होगा कि बिस्नी के घर की हालत बहुत खराब है, उसे अपनी बेटी की बियाह भी करना है, इसलिए वह मानक को लड़ाई में भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का उत्तर होगा प्रगीत और जो ना लिरिक काव्य की एक जो है ना एक ऐनो विधा है, ठीक है। देखिएगा जिसमें कवि की जो ना वैयक्ता और आत्मप्रकता दोनों ही जो ना प्रसन्न भावना रहती है। ऐसी कविताएं छोटी होती हैं, जीवन के विविध पक्षों का उद्घाटन जहाँ जो ना प्रबंध काव्य में किया जाता है, वहाँ पर गीत और क्षण विशेष की आत्मप्रकता की भावना जो ना व्यक्तित्व संभव होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका 3 का आंसर हो जाएगा कि जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है कि उन लोगों से जो अलग अलग देशों में रहने के बावजूद भी एक साथ मिलकर के शोषणकर्ताओं के आवाज उठाते हैं, जिसका एक ही लक्ष्य है कि शांति और बंधुत्व के साथ न्याय। कवि ने इससे जनता की एकता और उनकी ताकत को दिखाया है। आइए आगे देखते हैं। 4 का उत्तर होगा नीले आकाश में सूर्योदय की प्रातःकालीन किरण जो ना झिलमिला कर रही है, मानो नील जल में पानी जो ना गौरंगों का गौर जो ना शरीर हिल रहा हो। आइए 5 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे। कवित्री स्वयं को असहाय तथा विवश इसलिए कहती है कि उसने अपने बेटे की देखभाल तथा उसके लालन पालन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। अपनी सुविधा और असुविधा का कभी विचार नहीं किया। बेटा को जो ना ठंड न लग जाए, बीमार न पड़ जाए, इसलिए सदैव उसे गोदी में रखी। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग लॉन्ग का भी आंसर भी बताने वाले हैं। चलिए पहले इसका PDF बताते हैं कहाँ मिलेगा। इसका PDF आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर में मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है आप लोग सीख लीजिए, वीडियो देखने के बाद जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी
सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना देखिएगा क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और आप लोग नीचे चले आइए। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिएगा हिंदी लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए। पेज वगैरह को आपको बार बार रिफ्रेश करना है। जो भी वीडियो में आंसर बता रहा हूँ ना, सारा आंसर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव का आंसर लिख सकते हो, ये 100% ऑब्जेक्टिव का सही आंसर है, आप इसको लिख लेना। पीछे की वीडियो जाकर भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। सब्जेक्टिव का आंसर की मैं कुछ ही देर में अपडेट कर दूंगा, आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखिएगा पहला, दूसरा में पहला का आंसर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। कविता में शोषणकर्ताओं के विरुद्ध संघर्ष कर रही जनता के बारे में बताया गया है कि सभी देश में शोषण करने वाले हैं जो पीड़ित और कमजोर जनता को दबाए जा रहे हैं। अब जनता एकता के बल को समझ गई है, जग गई है। तो इस प्रकार से हम लोग ने देख लिया 2 नंबर में दूसरा का उत्तर। अब हम लोग दो नंबर का दूसरा का आंसर देखेंगे। हिंदी की आधुनिक कविता में नई प्रगीतात्मकता का उभार दिखता है। वह देखता है कि आज के कवि ने को ना तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है और ना बाहर यथार्थ जो है ना सामना करने में हिचक है। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर का आंसर देख लिया। 3 का आंसर देखिएगा। मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी सिपाही की मां में कुंती एक प्रमुख पात्र है। वह अच्छी परोसन है, परोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत की गई है। हालांकि कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए है, लेकिन उसे थोड़े में जो ना अंक जो ना थोड़े में आकलन नहीं किया जा सकता है। देखिए इस एकांकी में एक सिपाही की मां का चित्रण किया गया है जो अपने बेटे के लौटने की राह देखती है। वह अपने बेटे के लिए बेसब्री से इंतजार करती है और उसके लौटने की उम्मीद करती है। तो इस प्रकार से हमने सब्जेक्टिव का आंसर बता दिया, ऑब्जेक्टिव का भी मैंने बता दिया। फिलहाल देख लो, यही मैंने आपको बताया था वहां पर आंसर डाउनलोड करने के लिए। तो देख सकते हो सारा आंसर है मेरे पास बिल्कुल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम आपको जो है ना प्यारे बच्चों इंग्लिश का पेपर लेकर के आ रहे हैं। कुछ ही देर में वीडियो अपलोड होगा, आप लोग तैयार रहिए, वीडियो को शेयर करिए सभी दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।